In this video, you will learn about algorithm in detail. What is an algorithm? An algorithm is a complete, unambiguous, finite number of logical steps for solving a specific problem. In the last lecture, you have learned about different phases of प्रोग्राम डेवलपमेंट मीन्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम डेवलप करने के लिए जो जो स्टेप्स चाहिए यू हैव लर्नड अबाउट दैट एंड एल्गोरिदम वाज वन ऑफ द स्टेप्स फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट. एल्गोरिदम क्या है? ये एक सिंपल हमारी लैंग्वेज में लिखा हुआ लॉजिकल स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए. एंड दीज लॉजिकल स्टेप्स आर कंप्लीट एंड अनएम्बिग्यूअस मीन्स स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर हैं वो स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम. एवरी एल्गोरिदम शुड हैव एन इनपुट मीन्स हमें कोई भी अपनी प्रॉब्लम सोल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ any computer language. For that we will develop an algorithm, but that algorithm should have an input. Suppose we want to find out the sum of two numbers, then we will have to input the first number and then input the second number, then we will be able to calculate the sum. So every algorithm should have an input. Next is step should be executable. Every step of the algorithm should be executable means that should be meaningful. Suppose these words like how are you, post this card, pick my pen, such statements does not have any meaning. So these steps, such type of statements should not be written in an algorithm. Only finite number of steps. Characters, an algorithm should have only finite number of steps. It should not be open ended. Open ended means जिसका कोई एंड ही ना हो. इट शुड बी फिनिश्ड आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. नेक्स्ट इज प्रोड्यूस आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच स्टेप. हर एक स्टेप के बाद कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए आउटपुट में. शुड बी रिटन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए ताकि कोई भी उसको ईजिली समझ पाए. मेरिट्स और एडवांटेजेज ऑफ एल्गोरिदम. What are the advantages? It is easy to understand, समझने में आसान है. easy to debug. जब आप एल्गोरिदम डेवलप कर रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या एरर है, तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं. इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आप प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में लिखें उसके लिए जो एल्गोरिदम होगी वो सेम हो सकती है. एंड इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द लैंग्वेज. चाहे आप सी में लिखें, C++ में लिखें, जावा में लिखें, फोर्ट्रान में लिखें, तो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए एल्गोरिदम एक हो सकती है. मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट हेल्प्स टू क्रिएट द प्रोग्राम. प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हेल्प करती है. इट इज़ वेरी टाइम सेविंग. इफ़ वी हैव द एल्गोरिदम विद अस देन वी कैन ईजिली डेवलप द program. Next is demerits. No standard. There is actually no standard format for this algorithm. There can be many types of algorithm. Next is space consuming. If the problem is lengthy and complex, then algorithm becomes space consuming, lengthy and lack of clarity. बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो वो समझ में नहीं आती है. नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई और ऑल्टर. मान लो एक बार आपने एल्गोरिदम लिख ली और बाद में आपको कुछ याद आता है तो उसको आप लास्ट में मॉडिफाई नहीं कर सकते, फिर दोबारा से ही आपको एल्गोरिदम डेवलप करनी पड़ेगी जिससे टाइम वेस्ट होता है. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिदम. लेट अस टेक अ सिंपल एग्जाम्पल. Suppose I am developing an algorithm to find the sum of two numbers. Sum of two numbers. Sum of two numbers. तो उसके लिए हमें स्टेप्स, हमें टू नंबर्स का सम निकालना है. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? एवरी एल्गोरिदम शुड हैव सम इनपुट.
फर्स्ट स्टेप विल बी इनपुट फर्स्ट नंबर एज ए। मान लो हमने ए नाम दे दिया उसको, तो आप लिखेंगे इनपुट फर्स्ट नंबर एज ए। सेकेंड स्टेप इनपुट सेकेंड नंबर एज बी। मान लो सेकेंड नंबर को हमने नाम दे दिया बी। नेक्स्ट स्टेप विल बी कैलकुलेट देयर सम, कैलकुलेट देयर सम एज, मान लो हमने उसको नाम दे दिया सी। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेयर सी इज द अनदर नंबर इन विच देयर सम इज स्टोर्ड। ए को इनपुट करवाया पहले, फिर बी को इनपुट करवाया, फिर इस सम को कैलकुलेट किया और उसको एक नाम दे दिया सी। तो अब ए और बी नंबर्स का जो सम होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द सी। नेक्स्ट स्टेप विल बी फोर्थ स्टेप डिस्प्ले सी। अब ये जो सम आ गया उसको डिस्प्ले भी करवाएंगे, डिस्प्ले सी। नेक्स्ट विल बी, अब हमारा काम ख़त्म हो गया तो इसमें लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे, टर्मिनेट द प्रोसेस, terminate the process. So in this way we have developed an algorithm to find the sum of two numbers. हमने sum of two numbers के लिए एक एल्गोरिदम बना दी। अब इसमें भी कोई फिक्स नहीं है कि आप ऐसे ही लिखोगे इनपुट फर्स्ट नंबर एज ए, आप ये भी लिख सकते हो रीड फर्स्ट नंबर एज ए, फिर गेट द वैल्यू ऑफ ए, get the value of first number, get the value of second number as b, calculate their sums। मीन्स कोई फिक्स लैंग्वेज नहीं है जो आप इसमें लिखोगे, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लैंग्वेज बना के यहाँ पर लिख सकते हो। डिस्प्ले सी है, जैसे इसको आप क्या लिख सकते हो, प्रिंट सी भी लिख सकते हो। टर्मिनेट द प्रोसेस मीन्स इसके बाद आपकी एल्गोरिदम ख़त्म हो गई है, फिनिश हो गई है। लेट अस टेक सम अनदर एग्जाम्पल। सपोज वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस आर। मान लो आर रेडियस दे रखी है, हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। उसके लिए हम एक एल्गोरिदम बनाएंगे, एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, विद रेडियस आर, आर मान लो उसकी रेडियस है। तो इसके लिए हमें क्या बनाना है, एक एल्गोरिदम डेवलप करनी है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, अब आप खुद भी बता सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप होगा हमें उसकी रेडियस को इनपुट करवाना है। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, इनपुट द रेडियस आर ऑफ द सर्कल, इनपुट द रेडियस आर। इसमें आप सिंपली ये भी लिख सकते हो इनपुट द रेडियस आर, या इनपुट द रेडियस आर ऑफ द सर्कल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब एरिया को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट एरिया, एरिया को सपोज हमने नाम दे दिया ए ऑफ द सर्कल बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इनपुट करवाई रेडियस, सेकंड में उसको एरिया को कैलकुलेट करवाया। थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, अब कैलकुलेट हो गया जब आपका रिजल्ट, तो उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, डिस्प्ले एरिया ए। अब उसको डिस्प्ले करवाएंगे। अब आपको जो कैलकुलेशन करनी थी वो हो गई है, उसको डिस्प्ले भी करवा दिया है। तो लास्ट स्टेप मैंने अभी क्या बताया था आपको, टर्मिनेट द प्रोसेस। In this way, we have developed an algorithm to find the area of a circle with radius r. Similarly, you can develop algorithm for any problem. You should try. I will send you some unsolved problems also. Then you will try.